जिन्होंने अपराध किया है वो गगन सैनी मेरे ही परिवार के हैं और उसने ही ये रिश्ता करवाया था। उसने रिश्ता करवाने के बाद वो चाहता था कि मैं कुछ पैसे मेरे को वहाँ से मिल जाए, इसलिए मेरे जो है समधी जी से कहा कि हमें 30 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा जी हम अभी नहीं दे सकते, बाद में आप ले जाना। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो है बेइज्जत कर देंगे, समाज में आपको जो है बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे, आपके जो है हर क्षेत्र में नुकसान कर देंगे, आपकी कीचड़ उछालेंगे। ये सब रिकॉर्डिंग टोटल इज्जत आबरू के सब चीज दांव पे लगाता हूँ। ऐसी रिकॉर्डिंग उसके मुख से बोली हुई, वो पर्चे वो सारी बोली हुई मेरे पास सबूत है। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपके पास? बिल्कुल टोटल 100%। कहते हैं पर्चे भी छुपवाए। पर्चे की बात यह आई, जब उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया मेरे समधी ने, तो उसने 7 गाँव के अंदर 4 पंपलेट, 4 कागज का एक पंपलेट, 250 प्रीति छपवा करके सारे गाँव 7 गाँव में वितरित कर दी। रात को 25 तारीख होली वाले दिन। कौन से इलाके में मतलब ये हुआ सिलारपुर इधर। तो ये मतलब गगन सैनी कौन है? गगन सैनी श्री राम प्रधान सैनी सभा के जो प्रधान है उसके जो बेटे हैं। पुत्र मोह में इतना फंसा हुआ है कि आप उनकी भी जितनी भी निंदा की जाए समाज के सामने वो बिल्कुल गलत है। मतलब सैनी समाज के प्रधान के बेटे हैं? सैनी समाज के प्रधान के बेटे गगन सैनी हैं और वो शिक्षा समिति के हैं। सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल में ले रखे, जैसे ये संस्था उसके बाप की बपोती है। मतलब इस संस्था में पढ़ाई भी होती है और उसका जो चेयरमैन या मैनेजर बना रखा है वो गगन सैनी और इन पदों पर रहते हुए उसने हरकत की है। हाँ जी, और ये जो बेटी है हमारे परिवार से, नीमकरोड़ी वाले परिवार से, ये जो है श्री राम भट्टावाला है, उसकी पड़पोती लगती है। और पोती जो है उस मास्टर की लगती है गगन सैनी की। वो गगन नहीं, गू का गन है। आपको समाजवासियों को बता दूं, उसका नाम गगन गलती से रखे गया, वो गू की गन। तो जो आप जो कह रहे हैं, जैसे यहाँ ये कब से इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं? अभी शादी वाले दिन की बात है या फिर बाद में मांग रखी है? शादी बहुत अच्छे से निपटी। उन्होंने कहा कि मैंने आपको MSc पढ़ी हुई जो बेटी दिलवाई है, आप उसके योग्य नहीं हो, उसके बावजूद भी मैं आपको जो है ये सब इतनी जो सुंदर और जो पढ़ी लिखी दी, तो इसमें मेरे को 30 लाख रुपए दे दो, उधारी ले रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लड़की ने MSc कर रखी है? लड़की ने MSc। और जो अगला जो परिवार मिला है वो परिवार अब इस एक्टिविटी के बाद किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? अगला जो परिवार है उन्होंने जो 4 पर्चे जो 7 गाँव में बंटवाए हैं, 4 पैम्पलेट जो मतलब 7 गाँव में बंटवाए हैं, उसमें एक उपन्यास की तरह कहानी लिखी हुई है। अच्छा। क्योंकि वो मास्टर है, वो जो उपन्यास उन्होंने सबने पढ़ा तो ये पता लगा कि इसमें सब मन गणित बातें हैं। तो उन्होंने मेरे पास फोन करके कहा कि जब उनका फोन आया कि भाई आप बेटी से मैं बात करना चाह रहा था, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने ये बात कही कि चेयरमैन सर बेटी से बात करना चाहता हूँ। तो बोला जी, मैंने कहा मेरी बेटी से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटी तो आपने दान कर दी और दान की हुई बेटी पे आपका हक नहीं। ये बेटी मेरी है और इसको सम्मान दिलाने के लिए मैं कोर्ट कचहरी समाज की हर वो सीमा डाल जाऊँगा, जिसके लिए जो है मैं अपनी बेटी के लिए, ये बेटी मेरी है, धर्म की बेटी है, इसको जितना भी कष्ट होगा मैं उसको माफ नहीं करूँगा। आपने शिकायत दे दिया कि गगन सैनी ने इस तरह की एक्टिविटी करी है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? तो हमने क्या, मैंने कोई FIR नहीं की। मैंने चेयरमैन सर का फोन आया सुबह 6:30 बजे कि ऐसे ऐसे पर्चे बन आपके समधी, सॉरी चेयरमैन से मतलब है कि मेरे समधी जी का फोन है, वो भी चेयरमैन है उनकी। तो एक मिनट क्षमा चाहूँगा। मेरे समधी जी ने ये कहा कि आप जो है उनके घर पहुँचो, समाज के लोग लेके। मैं समाज के लोग लेके वहाँ गए। जाने के बाद में उन्होंने जो खुद ही पिटाई शुरू कर दी बच्चों की। ये पंपलेट थे, ये थे, उन्होंने खूब पिटा और समाज के जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी गए थे उनके सामने उन्होंने पिटा। मेरी बेटी गई थी, उसने पिटा, मेरी जो भी गए थे सबने पिटने के बाद उसने एक माफीनामा लिख दिया कि माफ़ कर दिया जाए, माफ़ी लिख दी। उसके 2 घंटे बाद वो जाके सिटी में एप्लीकेशन दे दी कि भाई मेरे को तो जो जबरदस्ती आए पीट करके ये लिखवा दी। किसको बताया? जो लोग उससे मिलने के लिए गए थे। आपकी पिटाई क्यों हुई? तब बताया कि मैं तो मिलने के लिए चला गया, मतलब मेरे को इसलिए पीटा कि मैं क्या करता हूँ, लिख दी। ठीक। अब वो आपके मेरे जो रिश्तेदार, मेरे समधी जी और मेरे घनश्याम जी के परिवार से आए और चैन चुरा के ले गए। और चैन चुराने के बाद में मेरे पिटाई की, मेरा मेडिकल करवा लिया है
और मैं अब जो कार्रवाई चाहता हूँ कानूनी। तो हमने कहे मैं अभी आ रहा हूँ, मैं चैन मैंने चुराई है। मैंने बोला वो चैन मैंने चुराई है, तूने मेरी चैन चुराई तो मैंने तेरी चैन चुराई। और मैं वादा करता हूँ इस मीडिया वाले के माध्यम से, वास्तव में उसका चैन मैं छीन लूँगा, उसका चैन मैं छीन लूँगा, आप लोगों का सहयोग रहा। उसके बाद वो चैन उन्होंने पंचायत के लोग बुलाए, पंचायत वालों ने आकर के ये कहा कि भाई ये जो है वापस ले लो, आप सीना चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली। फिर मेरे 4 आदमी मेरे समाज के भेजे, जाओ पता करके आओ। नो बोला जी वो आए, पिटाई की और चले गए। हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं, मैंने माफ़ी नहीं मांगी। तो मैंने सोचा जी सैनिक सभा में लिख के दे दो, मैंने आपको जो है माफ़ कर देंगे। सैनिक सभा के लिए पास आए, एप्लीकेशन दी, 5 दिन निकाल दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर समाजवासियों के पास गए, समाज ने कहा भाई आपकी मीटिंग नहीं काट रही, वो नहीं काट। समाजवासियों ने उनके पास फ़ोन किया कि सर आप मीटिंग क्यों नहीं काटते? नो नहीं काटूंगा। उन्होंने हड़धर्मी दे भाई, समाज के लोग साथ आए, दिनेश मास्टर जी, होशियार सिंह बोरे जी, लक्ष्मी नारायण जी, अक्कीराम जी, लीलाराम जी, अनेकों जो समाज के जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, वो सब आकर के कहा घनश्याम ये तेरी बेटी नहीं, बेटी आपकी नहीं, समाज की हो गई। जी। अच्छा, बेटी समाज की होगी, लेकिन बेटी को इन सभी बातों से काफ़ी फर्क पड़ रहा होगा घटनाक्रम। बेटी को जो इतनी मानसिक रूप से जितनी परेशानी हुई है, उस परिवार की तरफ से तो कोई नहीं है, लेकिन मानसिक रूप में वो उन्होंने को दूर खड़ी जो लेडीज भी बात करती है या वो बच्चे भी बात करते हैं या कोई और भी देखते हैं, मुझे लगता है कि ये सब मेरी बातें कर रहे हैं। उसकी इतनी पीड़ा है, दर्द भरी करुणावधी आवाज़ बाप से बात करती है तो मुझसे मेरा दिल दहल जाता है और मैं बोलता हूँ बेटे मैं बात करने में असमर्थ हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने उसको जो है घंटे सुबह और शाम दोनों टाइम बात करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आज क्या हुआ और आपको किस प्रकार का समर्थन मिला? मेरे को समर्थन जो हमारी संस्था, ये जो है सैनिक सभा की जो संस्था है, इसके प्रधान ने तो ये कह दिया, अभी भी मैं उस हट धर्मी पे अटका हुआ हूँ, श्री राम भट्टे वाला। और उसके बाद वो प्रधान, सेक्रेटरी और कार्यकारिणी के 2 सदस्य हैं, टोटल हमारे पक्ष में आके कह रहे हैं हम इस बेटी के साथ हैं और हम भी आपको जो है सहयोग देंगे, उस जो है इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, तो इस्तीफा दिया है किसी ने? हाँ दे दिया। अच्छा, आज इस्तीफा दे दिया। आगे क्या आप ने दे दिया, पंचायत वगैरह कर रहे हैं? आगे महासभा बुला रहे हैं जी, हरियाणा राज्य स्तरीय महापंचायत सैनिक समाज की। क्या अब 36 बिरादरी की हो गई है, जो भी इस आहुति में डालना चाहे। इतना घिनौना अपराध, ये भारतवर्ष का पहला ऐसा केस है जिसके पर्चे बंटवा दिए। आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। मतलब चरित्र पर लांछन लगा के पर्चे बंटवाए? आप चरित्र पे नहीं जी, आप उसकी भी सीमाएं नहीं रहेगी। चरित्र पे दाग बात करके नहीं, उसकी भी सर सीमा नहीं। कोई भी आदमी उस पन्ने को पढ़ करके यदि रोया नहीं ना, तो मैं बता दूंगा कोई पूरा नहीं पढ़ सका। उसके बाद में मेरे पास समाज के लोगों ने, एक होशियार सिंह बोरा जी जो है वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे पास कहा घनश्याम ये जो हो गया सो हो गया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में इधर समाज में हो जाती हैं, किसी के बाप नहीं, किसी के दादा नहीं, किसी की योग्यता नहीं, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास क्षमता नहीं, वो सब उसका बाप बन जा। तेरे जो बेटी है उसका बाप ये समाज बनेगा, लेकिन आप में वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो साहस है, आप लड़ने के लिए उन बेटियों के लिए आगे आ जाओ। मैंने कहा, रात भर सोचता रहा, कानों में होशियार बोरा जी की आवाज़ें गूंजती रही, घनश्याम मजबूत हो जा। और फिर मैंने सुबह निर्णय लिया, होशियार मेरा तो जाना था जो चला गया, लेकिन आने वाले बेटियों को उनको मार्गदर्शन देने के लिए, समाज की इज्जत बचाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए जो काम कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ पत्रकार आप लोगों के माध्यम से, जो कल की जो न्यूज़ थी उसने आज बदल दिया और आने वाले आज का कल बदल देंगे, ये वादा है आपसे। ये जो आपने बात करी, जहाँ ये मैनेजर या अध्यापक जो भी थे, संचालक टाइप में बने हुए थे, तो ये इस स्कूल की हालत अब क्या है? इस स्कूल में हालत, पहले 500 बच्चे थे, अब 70 बच्चे हैं, ये हालत है। उसका जो वेव था, तरीका था, वो यहाँ पर जो है 134 आदमियों में अपना चुनाव करवाया, निमित्त है। उसके जैसे अतीत अहमद ने गुंडागर्दी कर रखी है, या श्री राम भट्टा वाला, वैसे कोई बात गलती होती है तो मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन वो महामूर्ख होगा, महामूर्ख होगा बादशाह है। हाँ जी, वो इतना घटिया सतर का इंसान है, शायद समाज में उसको कोई बैठाएगा नहीं। और हमारे पास उस चीज़ के भी 100 के 100 सबूत हैं। जैसे होशियार जी ने कहा घनश्याम वहाँ गलत हुआ, वो सब चीज़ें होशियार जी के पास हैं, लेकिन हम ओपन नहीं कर सके।
आपके 5 पास साल एविडेंस सब है? जी जी। अच्छा, 100%। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप में से इस्तीफा किसने दिया सर? उप प्रधान थे। उप प्रधान थे, आज आपने इस्तीफा दे दिया? हाँ जी, आज ही दिया है? आज ही दिए। अच्छा, तो आप सभी मतलब साथ हैं इनके? हाँ, समाज के साथ है। और भी कोई साथी है जिन्होंने इस्तीफा दिया? बिल्कुल नहीं दिया सर, मैं पूरे अपने परिवार के साथ हूँ। जी, एक पार्षद साथी भी यहाँ पर खड़े, साथी यहाँ पर आए, तो सब साथियों ने दिया? सभी साथ है जी, सारा समाज साथ है, सारी छत्तीस बिरादरी साथ है, और हम तो कहते हैं आगे बढ़ो, हम सारे साथ हैं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। चलिए, निरंकुश कार्यकाल, निरंकुश प्रधान की कार्यकारिणी के मैं धन्यवाद देता हूं मेरे समाज के उन पदाधिकारियों को। कमलेश सैनी लंगड़ावाली से जो कार्यकारिणी के जो मेंबर है वो आगे हमें इस्तीफा, उनकी आज मीडिया में भी आ चुका, अखबार में भी आ चुका, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। एक रामोतार सैनी लंगड़ावाली से, उन्होंने भी मैसेज है, भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। हमारी बिरादरी के पूर्व प्रधान श्री कैलाश चंद्र जी सैनी, सचिव अमर रूडवंशी जी सैनी, दोनों अपनी मर्जी से बोलो भैया हम तेरे साथ है। घनश्याम जी जो उसने किया है, मैंने इन्होंने उनकी कार्यप्रणाली को देख लिया, वो नहीं मान रहा है, तो मैं ये आप समाज के साथ हैं, वो बाद में समाज, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं इन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतना बड़ा समर्थन दिया है। आप भी सर बंसी सिंह जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि ये जो मतलब एक बहुत ही निंदनीय घटना घटी है अपने समाज के लिए? देखिए, जघन्य अपराध है और हम सब मिलकर समाज, हम घनश्याम भाई के साथ है, और ये लड़की घनश्याम की नहीं हमारी। हम चाहते हैं कि इस मास्टर जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, समाज की तरफ से भी और कानून की तरफ से भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कल भी एक महापंचायत जैसे होने वाली है, तो आज जैसे कुछ काफ़ी लोगों ने इकट्ठा होकर के निर्णय लिया है, तो आज भी जैसे पंचायत हुई है अपने समाज के लोगों की, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? आज दूसरा दिन है हमारा धरने का, और सभी ने सामूहिक रूप से एक फैसला लिया है कि ये हठ धर्मिता जो प्रधान श्री राम है, आज तक उसकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है समाज के प्रति मीटिंग के रखने की, तो उसकी नीयत को देखते हुए आज हमने फैसला लिया है सभी ने सामूहिक। कल हम एक राज्य स्तरीय सैनी समाज की मीटिंग रखें और उसमें एक कड़े से कड़ा उसके खिलाफ फैसला लिया जाए, चाहे उसको बर्खास्त करे बिरादरी या कहीं बड़े अधिकारी के पास हम जाना पड़े तो उसकी बर्खास्तगी के लिए हम निवेदन करेंगे। और मैं जो शहर के सभी 15 पार्षदों ने समर्थन दे दिया है। शहर पार्षद हैं, निखिल चनेजा भी समर्थन में आ गए हैं, राजेश सैनी भी आ गए हैं, और यशपाल जी भी हैं, और कल चेयरमैन साहब भी आए थे, तो सभी 15 के 15 पार्षद भाई घनश्याम सैनी की बेटी न होकर के पूरे समाज की बेटी मान करके सभी ने इनको समर्थन दिया है। और इस जघन्य अपराध का अपराधी गगन सैनी को सामाजिक रूप से कठोर दंड देना चाहिए। तो कल हम जो है राज्य स्तरीय जो हमारी बैठक होगी उसमें हम निर्णय लेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल।